अब हम साइंस पढ़ेंगे। ठीक, अब साइंस के 3 पार्ट हैं। क्या क्या है? फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक, फिज़िक्स में हम नेचुरल एक्टिविटीज़ जो हो रही है ना इन्वायरमेंट में, हमारे नेचुरल एक्टिविटीज़ कुछ भी है, उसके मोशन के बारे में। ठीक, मोशन के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे वर्किंग, क्या वर्क कैसे काम करती हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, वो फिज़िक्स के अंदर आएगा सब कुछ। और केमिस्ट्री में केमिकल्स और एलिमेंट्स वगैरह जितने भी हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे इसके केमिस्ट्री के अंदर। और बायोलॉजी में तुम्हें पता है लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे अर्थ पर, ठीक, उसके बारे में, या वो प्लांट हो या फिर एनिमल। ठीक, तो आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। वैसे 9th क्लास की सबसे तीनों ही बहुत ज़रूरी हैं। ठीक, ये लगा लो ये तीनों चीज़ तुम्हारे एक तरह से टूल्स हैं 10th में जो काम आएंगे। ठीक, जैसे ड्राइंग करने से पहले हमें सब चीज़ चाहिए होती है, पेंसिल, इरेज़र, ठीक, शार्पनर, स्केल। ठीक, उसी तरह ये भी वही चीज़ है। ठीक, जैसे पेंसिल, इरेज़र और शार्पनर है ना, ऐसी ये भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 9th क्लास की। ठीक, इसमें हमें क्या मिलेंगे? टूल्स मिलेंगे, ताकि हम 10th क्लास में और ज़्यादा और कुछ आगे सीख सकें और क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक, अब तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं आज। ठीक, केमिस्ट्री का ही है हमारे साइंस में चैप्टर 1 केमिस्ट्री का ही है। चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 केमिस्ट्री का। ठीक, उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक, मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर 1। इसमें क्या है? जैसे देख, इसका मतलब क्या है? मैटर का मतलब है कोई भी चीज़, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक, कोई भी चीज़ जो जगह घेरती हो थोड़ी बहुत, ठीक, उसको किसका नाम देते हैं? मैटर का नाम। ठीक, और सराउंडिंग हमारे आसपास क्या है? ठीक, किस किस तरह के मैटर हैं हमारे आसपास। ठीक, वैसे अब देख, सारी जितनी भी चीज़ें हैं हमारी अर्थ पे या फिर पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी वो अलग अलग चीज़ से बनी है। सबकी अलग शेप है, साइज़ है सबका अलग अलग। ठीक, सब चीज़ का अलग शेप है, अलग साइज़ है। ठीक, तो वो किसी न किसी छोटी से छोटी चीज़ से बनी होंगी, किसी न किसी चीज़ से तो बनी होंगी वो। तो भाई तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है हमारी ये सब चीज़ें। जैसे अर्थ हो गया, ये पेन हो गया, ये पेज हो गया। ठीक, तो वो क्या है? पार्टिकल्स है छोटे छोटे। जैसे पार्टिकल से क्या बनता है भाई? देख सुन, पार्टिकल से क्या बनेगा तुम्हारा? ये बन जाएगा तुम्हारा एटम। ठीक, पार्टिकल से क्या बन जाएगा? एटम। और एटम से बन जाएगा तुम्हारा मॉलिक्यूल। जब पार्टिकल्स जुड़ेंगे तो एक एटम बनेगा। पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक, न्यूट्रॉन। तो उनसे जुड़ के क्या बनेंगे भाई?
ये क्या है, एक तरह के पार्टिकल्स हैं, इनसे ही घुल मिल के क्या बनता है भाई, एक एटम बनता है। ठीक, एटम एटम जब बहुत सारे एटम मिल जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन के 3 एटम मिलके क्या बना लेते हैं, ओजोन। क्या बना लेते हैं, ओजोन। ओजोन बना लेते हैं। वैसे ही ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, इसका ओजोन का मॉलिक्यूल। ठीक, तो एटम एटम जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगे भाई, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल जब जुड़ जाएंगे पूरा, क्या बन जाएगा, क्या चाहे कोई कंपाउंड बनेगा या फिर कोई पूरा क्या बन जाएगा, मैटर। ठीक, वैसे तो ये भी एक तरह के मैटर है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर ही है। ठीक, क्योंकि एक जगह घेरते हैं कुछ। ठीक, इनसे पूरी क्या बन जाएगी, एक बॉडी बन जाएगी, जो भी है। जो भी तुम्हारी पेन है, पेंसिल है, ये टेबल है, जो भी कुछ है, अर्थ है हमारी पूरी। तो अब देखो भाई, जो ये क्या कहते हैं, मैटर है ना, जो मैटर है, ये क्लासीफाई कर रखा है, मतलब समझा रखा है 2 चीज़ के बेसिस पे। एक केमिकल प्रॉपर्टीज़, और दूसरा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक, अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक, क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आगे क्या पढ़ेंगे, आगे मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब, फिजिकल प्रॉपर्टी किस में बात करती है, साइज में, शेप। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे किसी चीज़ में साथ रिएक्शन करके, मतलब कि किसी भी चीज़ का किसी के साथ कैसा रिएक्शन होगा। जैसे आयरन है, आयरन मतलब लोहा है। ठीक, लोहा पाइनिक सा लोहा, Fe आयरन। ठीक, किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ। रिएक्ट करे तो क्या बन जाएगा, वो रस्ट हो जाएगा, वो रस्ट बन जाएगा, जंग लग जाएगा उस पर। तो वो किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसके बारे में बात करती है, रिएक्शंस के बारे में। ठीक, और उनकी बहुत तरह की प्रॉपर्टी की अलग अलग डिफरेंसेस कैसे शो करते हैं वो। अब साइज़, शेप। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें बात करती है साइज़ में, शेप में। ठीक, और अब देखो भाई, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारी, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बने हुए, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे मैंने अभी तेरे को पहले बताया। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। ठीक, जो कोई भी मैटर है ना, कोई मैटर है, वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक, बहुत छोटा। जैसे ये है ना, ये डॉट दिख रही है छोटी सी, ये डॉट दिख रही है छोटी सी। ठीक, इसका भी कम से कम करोड़वां हिस्सा, वो एक पार्टिकल है, उससे जुड़ के पूरा का बनता है एक मैटर। जैसे एक मिट्टी है, मिट्टी देखिए, सैंड। तो मिट्टी से जुड़ कर क्या बनेगा पूरा, मिट्टी से जुड़ के पूरी ईंट बन जाएगी। ठीक, कोई भी पत्थर बन जाएगा। तो किससे बढ़ेगा, छोटे छोटे कण से, छोटे पार्टिकल से, सैंड के छोटे पार्टिकल से, जब भी ईंट बनेगी। ठीक, छोटे पार्टिकल से। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कितने छोटे हो सकते हैं ये पार्टिकल्स जो हैं, जो पार्टिकल्स हैं कितने छोटे हैं। अब वो कितने छोटे हैं, ये मतलब अभी तो बताया मैंने कि जैसे ये छोटा सा पॉइंट है। ठीक, इसका भी करोड़ में हिस्सा उतने छोटे होते हैं पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स किसी को मान सकते हैं पार्टिकल्स, तो जैसे कुछ भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है। तो जैसे एक हमने क्या कहते हैं, जैसे
एक गिलास में पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक। उसमें हमने क्या मिला दी, चीनी मिला दी, या फिर हाँ चीनी मिला दी, या फिर कोई कलर मिला दिया, ठीक। कलर मिला दिया, जैसे वो पूरा फैल जाएगा ना उसमें कलर, पूरा जो ट्रांसपेरेंट पानी है उसको पूरा क्या बना देगा, कलरफुल बना देगा। जैसे ब्लू रंग गिरा डाला तो ब्लू रंग पूरा फैल जाएगा उसमें। तो जो ब्लू रंग फैला है ना, उसको देख कितना मतलब फैल गया पूरा। तो पार्टिकल्स ऐसे पूरे फैल जाते, ऐसे ही होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल जो पूरे फैल जाते हैं। फिर और और क्या भाई, अब देख भाई, अब है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। करेक्टरिस्टिक मतलब उनकी विशेषता क्या क्या है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स के विशेषताएं, वो करेक्टरिस्टिक्स, ठीक, कैसे कैसे बिहेव करती हैं। तो पहला क्या है भाई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक, कुछ स्पेस होता है उनके बीच में। जैसे जैसे अब कोई भी मैटर है, ठीक, उसके छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो उनके बीच में ना एक गैप होता है, मतलब हैव सम स्पेस होता है उनके बीच में। और वो स्पेस कई बार बढ़ जाता है किसकी वजह से, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से। तो मैं समझाऊंगा, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ अभी पूरी क्या है, सॉलिड है एकदम। बर्फ़ क्या है, एक सॉलिड है पूरी, बिल्कुल ठोस है। उसके जो पार्टिकल्स हैं ना, उनके बीच में बिल्कुल भी क्या नहीं है, गैप नहीं है बिल्कुल भी। पर जैसे ही हम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है, या फिर उससे कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर में ले जाते हैं, तो क्या हो जाती है, वो पिघल जाती है। वो पिघल कैसे जाती है, पिघल ऐसे जाती है कि उसके जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, पार्टिकल्स, तो टेम्परेचर बढ़ाने से उनके बीच में क्या होता है, डिफ्यूज़न। क्या होता है, डिफ्यूज़न, ठीक। वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग अलग चले जाते हैं, अलग अलग दूर हो जाते हैं, जिससे पूरा वो पिघल जाता है और क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है, दूसरा करेक्टरिस्टिक ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए था भाई, जो मैटर है उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, ठीक, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। तो जैसे अब कोई मैटर है, मैटर क्या है, जैसे सॉलिड है, कोई आइस है, कोई भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड शेप है। तो भाई वो उनके बीच में इस वो क्या कहते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो वो डटे कैसे हुए हैं, एक तरह वो भग क्यों नहीं रहे, उधर से निकल के गायब क्यों नहीं हो रहे हैं, वो उड़ क्यों नहीं रहे हैं, ठीक, वो इसलिए नहीं उड़ रहे हैं क्योंकि भाई जो पार्टिकल्स हैं ना, उनके बीच में क्या है, उनमें अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो एक तरह से खींच रहे हैं एक दूसरे को अपनी तरफ, ठीक, अट्रैक्शन पावर है उनकी। अब देखो भाई, अब मैटर की ना 3 स्टेट होती हैं। कितनी स्टेट होते हैं मैटर की, 3, ठीक। स्टेट मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की कितनी स्टेट है, ठीक, 3 स्टेट है। वैसे तो 4 है, जैसे चार कौन कौन सी है, पहली है सॉलिड, फिर है
लिक्विड और गैस, और एक और अब न्यू इन्वेंट हो गया जिसको कहने लगे हम प्लाज्मा। प्लाज्मा, ठीक। वैसे प्लाज्मा ये हायर क्लासेस में पढ़ा जाएगा तुम्हें प्लाज्मा, ठीक। अभी तुम्हारे में क्या है बस सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है सबकी। अब जैसे सॉलिड है, सॉलिड मतलब कोई भी ठोस चीज़, कोई भी क्या ठोस चीज़, ठीक, सॉलिड। अब सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना, जो उसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं अंदर, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है, उनके बीच में बहुत स्पेस कम होता है, और उनकी जो एट्रैक्शन पावर है ना, स्पेस बिटवीन them is very less, वेरी वेरी लेस, बहुत बहुत कम, बहुत कम होता है। स्पेस कितना होता है उनके बीच में? बहुत कम, ठीक। और उनकी एट्रैक्शन पावर जो होती है, एट्रैक्शन मतलब खींचने की पावर, एट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, एट्रैक्शन पार्टिकल की एट्रैक्शन होती है वो होती है बहुत ज़्यादा, इज़ हाई। तभी तो वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। एट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इज़ हाई, बहुत हाई होता है। और टेम्परेचर बढ़ाने से, नहीं अभी तो छोड़ो, अभी पहले सॉलिड और लिक्विड के बारे में, ठीक। अब लिक्विड की क्या है भाई? जो लिक्विड है, और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे कोई भी लिक्विड है ऐसे, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना, उसका गैप थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बस थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा कम नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा होता है सॉलिड से, ठीक। द स्पेस मतलब उनके बीच में जो जगह है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स is more than in सॉलिड। जितना सॉलिड में होता है ना स्पेस, ठीक, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक। और जो उनकी एट्रैक्शन पावर होती है, एट्रैक्शन पावर होती है, जो उनकी एट्रैक्शन पावर होती है वो भी हाई होती है, एट्रैक्शन इज़ हाई, वो भी हाई होती है, ठीक। अब बात आती है तीसरी चीज़ है गैस। गैस क्या है? तो गैस तो किसी कंटेनर में फिल करनी पड़ेगी, हवा में तो फिल कर नहीं सकते, हवा में तो फिर तो फैल जाएगी पूरी, ठीक। तो इसमें ये पूरी गैस भर रही है, गैस कोई भी गैस, लिथियम गैस हो, कोई भी हीलियम गैस हो, लिथियम गैस हो, कोई भी गैस भरी हुई है पूरे इस कंटेनर में। तो उसके जो पार्टिकल्स हैं ना, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, स्पेस जो होता है ज़्यादा, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज़ वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा होता है। इनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, उनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़ है एट्रैक्शन। एट्रैक्शन पावर जो है वो तो ऑब्वियसली बात है लो ही होएगी, क्योंकि दूर दूर भाग रहे हैं एट्रैक्शन, वो पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे से क्या भाग रहे हैं, दूर दूर भाग रहे हैं। एट्रैक्शन इज़ वेरी लो, बहुत कम एट्रैक्शन है। अब बात आती है कि भाई जो तुम्हारा मैटर तो तीन चीज़ पढ़ ली, क्या है मैटर? सॉलिड, लिक्विड और गैस,
ठीक, तीन तीन समझ आ गए। लिक्विड के बीच में जैसे वो क्या सॉलिड, स्पेस जो होता है उनके बीच में बहुत कम होता है, बहुत कम, बहुत बहुत कम होता है, और तो एट्रैक्शन होता है जो वो बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से वो पूरा ठोस होता है और डटे रहते हैं पार्टिकल अपनी जगह पे। और लिक्विड में, इस लिक्विड में जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बस बहुत माइनर सा, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जैसे जितना सॉलिड में होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बस। ठीक, एट्रैक्शन पावर उसकी भी हाई होती है। ठीक, उसके भी पार्टिकल्स कहीं दूर दूर नहीं जाते। बस ये होता है कि एट्रैक्शन तो हाई होती है, पर वो क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, घूमते रहते हैं। मूवेबल तो सारे हैं। ठीक, मूवेबल जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड में भी मूव करते हैं वो, ठीक है, पर जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड में भी मूव करते हैं, पार्टिकल्स जो डोलते रहते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, पर उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। ठीक, इसमें भी, पर ये क्या, फिर दोनों डिफरेंस क्यों है, पानी ऐसा क्यों है फिर वो, और सॉलिड ऐसा क्यों है, वो इसीलिए कि जो मूवेबिलिटी है, जो मतलब कि उनका जो मूवेबल नेचर है वो वाटर का ज़्यादा है, किससे, सॉलिड से ज़्यादा है वाटर का, क्या, मोबिलिटी। ठीक, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल, उसकी मोबिलिटी क्या है, ज़्यादा सॉलिड से, इसीलिए वो ऐसा, उसकी अलग, वो अलग दिखता है लिक्विड, और जो हमारी वो सॉलिड है वो ठोस दिखता है। ठीक, और गैस का तो बता ही दिया, गैस तो फैली हुई होती है पूरी, अट्रैक्शन बहुत कम होता है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है उनके बीच में। मोबिलिटी क्या होती है, वेरी हाई। जैसे मोबिलिटी इज़ सो हाई। अब अगली बात आती है भाई कि जो ये मैटर है, मैटर की स्टेट है, जो स्टेट, तीन स्टेट कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये क्या ये अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं? जो सॉलिड है वो क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है? लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है? गैस जो है सॉलिड में, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है? लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है? ठीक, तो इसका आंसर है हाँ, ये हो सकता है। ठीक, कैसे हो सकता है? जैसे एग्जांपल है ही तुम्हारे पास, जैसे बर्फ़ पानी में बदल जाती है, पानी को फ्रिज में रख दो तो सॉलिड बन जाती है। अब गैस है, अब गैस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड जो है वो अपने आप गैस में कन्वर्ट कैसे हो जाते हैं? जैसे अगरबत्ती हमने जला दी, सीधे डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है वो। ठीक, अब लिक्विड गैस में कैसे होगा कन्वर्ट? वो उसके लिक्विफिकेशन अलग अलग तरीके हैं सबके, कैसे कैसे करते हैं। ठीक, अब देख, जैसे अगर सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है तो हम उसको हीट कर सकते हैं, हम उसको गर्म करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लिक्विड को गर्म करके हीट करके हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब गैस को कैसे कर सकते हैं लिक्विड में कन्वर्ट? गैस को कैसे होता है? उसको ठंडा कर ठीक, उसको कूल करके, ठीक, कूल करके ठंडा, गैस को ठंडा करके लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, और लिक्विड को बिल्कुल ठंडा करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम? सॉलिड में। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सॉलिड में। ठीक, अब ठीक, अब देख, अब ये बात आएगी, चल वो तो ठीक है, पर होगा कि उसका नाम क्या क्या है? नाम नहीं, अरे मतलब कि इनका किस प्रोसेस से ये होता है? ठीक, ये समझिए तो आसान सी बात है, सॉलिड को हीट कर दिया लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड को हीट कर दिया गैस में चेंज हो गया, या फिर गैस को कूल कर दिया लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड को ठंडा कर दिया, कूल कर दिया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब इनके प्रोसेस के नाम क्या क्या है? इसको इसमें कन्वर्ट करना और इसमें, इनके प्रोसेस के नाम ये हैं। जैसे अगर लिक्विड है, हमारा लिक्विड है, अगर इसको सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे
किस में कन्वर्ट करेंगे? अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो उसका नाम क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ, जो लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं उसका प्रोसेस का नाम है सॉलिडिफिकेशन। क्या है? सॉलिडिफिकेशन। ठीक। और सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस का नाम है फ्यूज़न। फ्यूज़न माने जुड़ना। ठीक। फ्यूज़न माने जुड़ना। फ्यूज़न की प्रोसेस है भी, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। और सॉलिड को अगर फ्यूज़न, ये तो सॉलिड, अच्छा इधर से इधर ये इसके लिए, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए सॉलिडिफिकेशन, और सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए फ्यूज़न। ठीक। और सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक। विद द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। और गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने को भी हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ठीक। और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक। और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? वेपराइजेशन। वेपर बन जाती है। वेपर का मतलब क्या होता है? वेपर मतलब भाप बन जाती है ना गर्म करके। ठीक। तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? जब गैस में। वेपराइजेशन कहते हैं उसे। समझ आ गया? अब इतना ही बहुत है, इतना ही दिमाग में आ पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इतना ही बहुत है आज के लिए, बाकी हम कल कर लेंगे। ठीक। अभी करवाने को तो अभी करवा दूँ मैं चैप्टर ख़त्म, पर अभी ज़्यादा बचा नहीं है। चल ठीक है, इतना ही बहुत है। और इसको रिवाइज कर लियो बार बार, जैसे अब देख पूरा है, अभी दिखा देता हूँ। ठीक। ऐसे कहीं कुछ दिख नहीं रहा हो इसलिए। ठीक।